हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एस एग्जाम के बारे में। एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड पोजीशन दे सकती है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ एग्जाम हर साल कई कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी का मौका देता है। इस पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलती है एक अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, अलाउंस और प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस। इस सेशन में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सैलरी और करियर ग्रोथ कैसी है, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कैसे कैसे, और जो आप प्रीवियस एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे थे उससे कितना रिलेटेड ये एग्जाम रहेगा, क्या सिलेबस रिलेटेड रह सकता है आपके लिए, ये सब बताएंगे हम फुल डिटेल में इसमें। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो वैकेंसी की बात करूं मैं, अगर दिल्ली डी ट्रिपल एस बी एस ओ में तो 911 वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है 1/26 का। और आपका जो पेपर का एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन मोड भी आपका ऑनलाइन होगा। 20 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट 25 मार्च तक आपके फॉर्म चले। जो भी बच्चा ग्रेजुएट है और जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है और 30 साल से कम है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और आगे बात करूँ मैं तो नोटिफिकेशन रिलीज मैंने आपको बता दिया है। 20 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट हुआ था जारी और 24 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मार्च तक लास्ट डेट है। आगे की बात करूँ मैं अगर कि कौन कौन से वैकेंसी है, किसके क्षेत्र किस किस पोजीशन पे वैकेंसी है, तो ये आप पोस्ट नेम देख सकते हैं। लेगे असिस्टेंट है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है जो उसमें 5 वैकेंसी है टोटल मिला के। ये सब वैकेंसी आप देख लेंगे, आपको ये पूरा पीडीएफ सिलेक्शन अड्डा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बात करूँ मैं फीस की बात करूँ तो यूआर ओबीसी के लिए फॉर्म की फीस 100 रुपये है और एससी एसटी पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम छूट है इसमें। और आगे मैं यही बात करूँ तो अगर सब्जेक्ट की बात करूँ एग्जाम के अंदर कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर, तो सब्जेक्ट की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क होंगे। अर्थमेटिक में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के होंगे। और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन होगा इसमें साथ में, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन है और 40 ही मार्क्स हैं, यानी कि टोटल मिला के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 120 मिनट मिलेंगी। ये लगभग सिलेबस सीजीएल जैसा ही है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है यहाँ पे। ठीक है, और आगे बात करूंगा मैं अगर आगे बात करूँ मैं तो सब्जेक्ट वाइज बताइए। इसमें पार्ट ए पार्ट बी के बारे में बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन कौन से आपके पेपर हैं। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया जो मैंने बता दिया आपको पहले ही, है ना। ये टीयर 2 का एग्जाम है। टीयर 2 में सब सेम है बिल्कुल। देखो, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बस बड़ा है क्या, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसमें हिंदी सब्जेक्ट हटके आपका बस कंप्यूटर बढ़ गया, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पार्ट ए में डिस्क्रिप्टिव में होगा आपका ऐसे राइटिंग होगा इंग्लिश में, और लेटर एप्लीकेशन होगा और कर्सिव राइटिंग होगी। ठीक है, ये सब है आपका सिलेबस लेवल 2 का। टीयर 2 में जो आपका सिलेबस रहेगा वो है। ऐसे ही डी ट्रिपल बी का लीगल असिस्टेंट के तौर पे जो सिलेबस रहेगा वो सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस है। और जनरल ये सबके 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, आप देख रहे होंगे ना, सबके 20 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम पैटर्न है सबका, बस सेक्शन बी बदल जाएगा। इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। और आगे बात करूँ लीगल असिस्टेंट में, पार्ट 1 में मैंने बता दिया वही 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के मिलेंगे आपको। और पार्ट 2 में 100 नंबर के। यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 100 नंबर 200 नंबर का आपका मेरा पेपर होगा, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे टोटल मिला के, है ना। यानी कि 200 क्वेश्चन आपको 300 नंबर के होंगे आपके 200 क्वेश्चन, और 3 घंटे टोटल टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा इसमें। और आगे बात करूँ, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी ही होगी। कट ऑफ क्लियर कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ आपको एक और चीज़ क्वालिफाई करनी होगी, वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, वो क्या है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स जरूर चाहिए। अगर आपका 200 नंबर का पेपर है और 40% मार्क्स चाहिए, इसका मतलब 80 मार्क्स आपको चाहिए चाहिए। तभी आप, अगर आपके 80 मार्क्स नहीं है, 70 नंबर है, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, चाहे भले ही कट ऑफ से ऊपर मार्क्स जाए आपके। हालांकि ऐसा नहीं होगा। ओबीसी में 35% मार्क्स चाहिए और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप को आपको 30% मार्क्स चाहिए होंगे, और एक्स सर्विसमैन को 30%। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इतने तो चाहिए चाहिए। बाकी सैलरी की बात करी जाए, ये सो इसमें सैलरी क्या है, तो लीगल असिस्टेंट की सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाती है, जो कि पे लेवल 6 की जॉब है। वहीं ग्रेड 2 की बात करूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, 44,900 से बिक जाती है और 1,42,400 तक जाता है। इसका पे स्केल पे लेवल 7 है, 7वां आयोग, वेतन आयोग है इसमें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ तो इसकी 44,900 से शुरुआत होती है और सेम यही जाता है, 1,42,400 तक पे लेवल जाता है इसका। और ये भी, तो ये था फुल नोटिफिकेशन जो मैंने बताया है। आप में से जो भी बच्चा सीजीएल या अन्य किसी जैसे सीएचएसएल है या जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वे उस फॉर्म को ना छोड़ें, वे जरूर भरें इस फॉर्म को। उम्मीद है, क्योंकि सारा सिलेबस लगभग सेम ही है आपका, और इसमें आप अच्छी तरह अपना प्रदर्शन दे सकते हैं। जो जो भी बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीजीएल का दोबारा एग्जाम होगा अभी फिलहाल 2026 का एग्जाम जो होगा कुछ टाइम बाद, तो ये एक तैयारी की तरह हो जाएगा आपके लिए एग्जाम ये।